हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के, जो कि आपको बी फार्म 6 सेम में पढ़ना होता है। और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल सॉल्व फुल्ली कंप्लीट आपको मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे आज हम बात करेंगे सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको लगभग 20 से लेकर 25-30 तक जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको है सब सॉल्व ही मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो डिफाइन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को पहले डिफाइन कर देना है। मतलब 2 मार्क्स में पूछेगा तो कम से कम क्या है 2-4 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, लेकिन क्या है जो सटीक कंटेंट रहे उसी को लिखिएगा। ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को आपको बता देना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्या करना है आपको? सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जो बीटा लैक्टम का हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट एग्जाम्पल है वही हमें यहाँ पे बता भी देना है। ठीक, अब हम देखो बता देते हैं कि बीटा लैक्टम हमारा क्या होता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एंटीबायोटिक्स विच कंटेन बीटा लैक्टम रिंग इन दियर स्ट्रक्चर। अब ऐसी एंटीबायोटिक होती है कि जो अपने स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम की रिंग अपने साथ क्या है जोड़ी होती है, या तो ऑलरेडी जुड़े होते हैं उसमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या आता है? पेनिसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है एंड मोनोबैक्टम है। ठीक है, ईटीसी। मतलब यहाँ पे आपको केवल मैं 3 ही लिखा हूँ, जैसे पेनिसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम है। जैसे आप 3 याद कर लीजिए, बाकी और भी होते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डिफाइन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर विथ एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को बताना है, बट क्या है? एग्जांपल के साथ। देखो यहाँ पे क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक, लेकिन क्या है आपको मेन फोकस कहाँ पे करना है? अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, छोटे छोटे होते हैं, सबके लगभग सटीक मिलते जुलते हैं, तो हमें मेन फोकस करना चाहिए अपने एग्जाम्पल में। जो उसमें ड्रग्स आती हैं हमें उन्हीं ड्रग्स पर ही ध्यान देनी चाहिए। ठीक, अब देखो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जैसे नाम से पता चल जाता है, दीज मेडिसिन दैट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया। अब क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो है अपने अंदर से वह बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। और जब हम उन्हीं बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या है इनहिबिट कर देते हैं या तो रोक देते हैं, तो हम उस वहां पे क्या यूज करते हैं? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो क्या हुआ, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का ये हो गया हमारा डिफिनीशन। अब क्या आपको मेन फोकस करना है उसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो हमारा देखो जो एग्जाम्पल आपको जो मेन फोकस करना है, जैसे सल्बैक्टम है, टाइजोबैक्टम है, क्लोवेलेनिक एसिड। ठीक है, ये सब आपको क्या है अपने माइंड में सेटअप कर लेना। जैसे सल्बैक्टम है, टाइजोबैक्टम है, क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, आपको मेन फोकस इसी एग्जांपल पे करना है, बाकी वो तो आप डिफिनेशन बना के भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करें, डिफाइन अमीनो ग्लाइकोसाइड्स विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है? अमीनो ग्लाइकोसाइड को डिफाइन करना है और फिर उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। अब हम बात करें कि अमीनो ग्लाइकोसाइड हमारा क्या होता है। इट इज ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। पहला जो ये कॉमन पॉइंट आपका मिलता है कि ये एंटीबायोटिक की क्लास है, ये तो सभी को पता होगा, और ये कॉमन पॉइंट आप लोग जरूर मेंशन करिए अपने कॉपी में। ठीक, उसके बाद इट इज प्राइमरीली इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है एक एरोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है। तो ये जो हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स वाली है ना, ये क्या करती है? एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वो मतलब प्राइमरी अफेक्ट करती है। अगर देखा जाए प्राथमिक या पहले वो अफेक्ट करती है हमारे एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। उसके बाद इसका यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए। इट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल इसका क्या है? नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कानामाइसिन। ठीक है, इसका 3 एग्जांपल आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड अगर पूछ लिया तो बाकी डिफिनेशन तो आप सभी को पता हो जाएगा। ठीक है, कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्रीट किया जाता है। प्राइमरी इसका है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक की क्लास है, बट यहाँ पे जो मेन आता है हमारा एग्जाम्पल जैसे नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, ये आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा आता है, डिफाइन टेट्रासाइक्लिन विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि टेट्रासाइक्लिन बता देना है, लेकिन क्या करना है? सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब देखो हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें, इट इज ए क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक। अब देखो यह क्या है? एंटीबैक्टीरियल क्लास की, ये सॉरी फ्रेंड, इट इज ए क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक। ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक की भी एक क्लास है हमारी जो टेट्रासाइक्लिन है। ठीक, इट इज ए प्राइमरली यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन केज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन का यूज भी करते हैं। अब इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोर टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब क्या है? टेट्रासाइक्लिन के एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो देना है वह है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल का आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर बता देना और यूज बताना है क्लोरमफेनिकॉल का। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको
दिख रहा होगा O2N, यहाँ पे एक रिंग के साथ ये जुड़ा है, बाकी C के साथ H, नीचे OH, फिर सिंगल बॉन्ड से C, फिर उसके बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड से NH COCHCl2, ठीक है। फिर इधर CH2OH हमारा जुड़ा है, फिर नीचे H जुड़ा है, बाकी यहाँ पे OH तो दिख ही रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोरमफेनिकॉल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग देख लो, अपने नोटबुक में 3-4 बार इसको बना बना के ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि वहां पे आपको भूलो ना, कोई भी बॉन्ड इधर का उधर ना हो, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, अब इसके बाद हम कवर करेंगे इसका जो है यूजेज, ठीक है। इसके यूजेज की बात हम करें तो यूजेज ऑफ क्लोरमफेनिकॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यूज ऑफ क्लोरमफेनिकॉल जैसे UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो सकता है इसका यूज, टाइफाइड में भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन में भी हो सकता है, आई इन्फेक्शन में भी हो सकता है, और मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज हो सकता है, ठीक। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ पे आपको बता देना है डिफाइन प्रोड्रग विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखो प्रोड्रग क्या होते हैं और उसके एग्जांपल के साथ। अब देखो हमारा जो प्रोड्रग होता है इट इज टाइप ऑफ ए मेडिसिन, ये सब क्या है, जनरल या कॉमन पॉइंट है कि आप इसे एक मेडिसिन की टाइप भी लिख सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। इट इज गिवन इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जब ये दिया जाता है किसी भी आदमी को तो यह जो होता है वो उस समय इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक। बट आफ्टर इट्स इंटर द बॉडी, लेकिन क्या करता है जब ये बॉडी के अंदर जाता है इट चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म टू शो इट्स इफेक्ट। तो ये क्या करता है जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये अपना फॉर्म जो है चेंज कर लेता है, वह इनएक्टिव से एक्टिव में हो जाएगा। उसके बाद हमारे बॉडी के लिए जो भी थेरापेटिक इफेक्ट वगैरह जो भी होती हैं वो क्या है, इफेक्ट अपना शो करने लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई एल डोपा है ना, वो अपना मतलब चेंज करता है जब हमारे मतलब बॉडी के अंदर जाता है तो वह डोपामिन में वगैरह मतलब ये चेंज करता है, चेंज टू डोपामिन इन द ब्रेन। जब ये ब्रेन में जाता है तो एल डोपा जो है डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट एक बेटर एग्जाम्पल है। अब हम 7 की बात करें तो डिफाइन मैक्रोलाइट्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्रोलाइट्स को बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखो मैक्रोलाइट क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक की क्लास होती है, ये सब क्या है, कॉमन पॉइंट है। इट इज क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद इट कॉन्टेन लार्ज लैक्टोन रिंग इन दियर स्ट्रक्चर। अब अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसमें एक लार्ज लैक्टोन रिंग जरूर प्रेजेंट रहेगी, उन्हें हम बोल देते हैं माइक्रोलाइट्स, ठीक। इट इज यूज टू मैनेज आर ट्रीटमेंट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखो क्या है, बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, उनको मैनेज और ट्रीटमेंट में भी हमारा मैक्रोलाइट का बहुत सारा यूज किया जाता है। अब एग्जांपल की बात करें जैसे कि इसमें एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये सारी चीजें आप अपने मतलब लाइफ में भी मतलब यूज किए होंगे, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो ये सब क्या है, मैक्रोलाइड के कुछ हमारे ये एग्जांपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 आता है वह है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लोरमफेनिकॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता देना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको। तो देखो जो हमारा क्लोरमफेनिकॉल होता है ये बैक्टीरियो स्टैटिक होता है, ठीक है, ना कि बैक्टीरियोसाइडल। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पे बाइंड्स टू 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। ये क्या करेगा, बैक्टीरियल राइबोसोम के 50S सब यूनिट पर ये बाइंड होता है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस को यह इनहिबिट करेगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे बैक्टीरिया वहां पे मरना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा तो उस समय ऐसी भी एक कंडीशन आती है कि जहाँ पे धीरे धीरे कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है ना कि उनको ये किल भी करने लगता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में देखा जाता है। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया कि डेथ ऑफ बैक्टीरिया इज मतलब इन द कंडीशन, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डिफाइन एंटी मलेरियल ड्रग विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखो हमें क्या करना है, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में बताना है और उसका एग्जांपल भी बता देना है। अब एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है, जो मलेरिया के एंटी में यूज किया जाए, मतलब मलेरिया को ट्रीट करने में यूज किया जाए, उन्हें हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। अब देखो क्या है, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये ऐसी ड्रग होती है जिनका यूज हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। अब अगर इसका आप एग्जाम्पल देखोगे तो पामाक्यून आपको मिलेगा, क्लोरक्यून मिलेगा, एमिडोक्यूनिन मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है। एंटी मलेरियल तो आप भूलोगे नहीं, ये सब क्या है, कुछ मतलब कॉमन सी चीज है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे भूलने का आपको कोई मतलब ये डाउट हो सकता है, जैसे इसका ड्रग जो है पामाक्यून है, क्लोरक्यून है, उसके बाद क्या है एमोडिक्यून है, ये सब क्या है अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। अब देखो क्या है, आइसोनियाजिड का आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब MOA आपको लिखना है, इसका मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये देखो बैक्टीरियोसाइडल होता है, ठीक है।
उसके बाद क्या करेगा, इनहिबिट माइक्रोलिक एसिड सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। अब देखो क्या है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के ये क्या करेंगे, एसिड के सिंथेसिस को रोक देंगे। ठीक है, जो माइक्रोलिक एसिड वहां पे निकल रहा है उसके सिंथेसिस को ये रोक देंगे। कौन, हमारा आइसोनियाजिन। जब ये एसिड के माइक्रोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देंगे तो वहीं पे हमारी बैक्टीरिया क्या है, कुछ समय बाद डेथ हो जाएगी। जब बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी तो हमें क्या है, मलेरिया से रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से मतलब जो टीबी हुई रहेगी उससे हमें मतलब रिलीफ मिल जाएगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट विथ एग्जांपल। यहां पे अब देखो आ ही गया कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट आपको बता और एग्जांपल के साथ। वहां पे भी देखो आपको एग्जांपल में मिलेगा कि आइसोनियाजिड एग्जांपल इसका, तो यहीं पे देखो लिखा भी गया ना, आइसोनियाजिड इसका एग्जांपल है। बाकी आइसोनियाजिड अपना एक्शन कैसे लेता है आप लोग ऊपर पढ़ चुके। ठीक है, ये माइक्रोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, उसके बाद बैक्टीरिया किल हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की हम बात कर रहे थे। दीज आर दोज एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एग्जांपल क्या है, आइसोनियाजिड और इथियोनामाइड्स। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जांपल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें तो 12 हमारा आता है यहाँ पे इनलिस्ट ड्रग्स। ठीक है, यूज इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब देखो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, हमें उसी को बता देना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला होता है इनॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसके बाद फ्यूरोजोलिडीन है, नाइट्रोफेरेंटोइन है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ड्रग है जो यूज होते हैं हमारे यूटीआई में। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो डिफाइन एंटीवायरल एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है कि एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं और सुटेबल एजेंट के सुटेबल एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो एंटीवायरल एजेंट हमारा वही होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करे। ठीक, दीज आर दोज एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीवायरल एजेंट। इसका अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एसिक्लोविर है, जीडोवुडिन है, उसके बाद रिमेंटाडिन है। ठीक है, ये सब क्या है, एंटीवायरल एजेंट के हमारे एग्जाम्पल होते हैं कि जो कि वायरल को ट्रीटमेंट में भी ये सब हमारे हेल्प करते हैं। उसके बाद देखो हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ माइकोनाजोल। अब देखो माइकोनाजोल का क्या आपको बताना है, स्ट्रक्चर बता देना है और यूज बता देना है। बाकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, 2 Cl ऐड हुए हैं, फिर उसके नीचे CH2 है, फिर यहाँ पे एक रिंग, उसके बाद उसमें 2 Cl, फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे, फिर O, फिर नीचे H, फिर कार्बन से एक H, 2 H यहाँ पे, फिर यहाँ पे N, फिर बाकी फिर यहाँ पर भी N। ठीक है, ये सब क्या है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, रट के इसको याद कर लीजिएगा। 3-4 बार अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन सकता है। ठीक है, अब देखो आप ये जो स्ट्रक्चर है हर एक जगह क्या है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कहीं ये जो रिंग क्या है, मतलब रिंग का इधर उधर हो सकता है, बाकी इसमें जो हाइड्रोजन कार्बन ये सारी चीजें हैं सब ऐसे ही रहेंगे, लेकिन रिंग का थोड़ा आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है, तो आप लोग डिस्टर्ब ना होगा यहाँ पे। ठीक, इसकी हम यूजेज की बात करें, जैसे रिंग वार्म है और भी अदर फंगल इन्फेक्शन में हमारा माइकोनाजोल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन में ही हमारा माइकोनाजोल का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 15 आता है, डिफाइन एंटी फंगल एजेंट्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटी फंगल एजेंट बता देना है एग्जाम्पल के साथ। तो एंटी फंगल एजेंट हमारा क्या होता है, दीज आर दोज एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, जैसे निस्टेटिन है, एम्फोटेरिसिन भी है और नाटामाइसिन है। ठीक है, 3 ड्रग आपको मैं यहाँ लिखा हूँ कि जो कि अच्छे तरीके से आपको याद हो, जैसे निस्टेटिन है, एम्फोटेरिसिन भी है एंड नाटामाइसिन है। ठीक है, अब हम 16 की बात करें तो डिफाइन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स बता देना है और एग्जाम्पल के साथ। अब देखो क्या प्रोटोजोआ के एंटी जो वर्क करे उन्हें हम बोलते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। दीज आर दोज एजेंट, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं विच आर यूज टू ट्रीट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। देखो वो कहां पे यूज किया जाता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हमारा एंटी प्रोटोजोअल ड्रग या एजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया, ऑर्निडाजोल हो गया, ये सब क्या है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स या एजेंट हैं। ठीक है, और भी होते हैं बट यहाँ पे मैं 3 दिया कि आपके अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि ये सब मतलब थोड़ा बोलने में आसान वगैरह होता है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो डिफाइन QSAR। आपको बता देना यहाँ पे QSAR क्या होता है। अब QSAR अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, बट अब इसमें देखो होता क्या है,
इट इज ए मेथड यूज टू ड्रग डिजाइन। पहली बात तो क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसका यूज हम लोग ड्रग डिजाइन में भी कर सकते हैं। एंड टॉक्सिकोलॉजी टू प्रेडिक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन दियर केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं और उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब उनमें टॉक्सिकोलॉजी वगैरह चेक करने के लिए हम लोग QSR का भी यहाँ पर भी यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा यूज ये हो गया और पहला यूज हो गया इसका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, और तीसरा क्या है, ड्रग डिजाइन में भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप कुछ इसी तरह QSR को डिटेल में लिख के आइएगा, 2 मार्क्स आप इजी में पा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन मॉलिक्यूलर डॉकिंग। यहाँ पे क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर डॉकिंग को बता देना है। अब देखो मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होता है। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड मॉडल। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि यह कंप्यूटर बेस्ड मॉडल मेथड या मॉडल होता है। ठीक है, मेथड भी आप बोल सकते हो। उसके बाद इट इज यू टू फाइंड आउट हाउ ए ड्रग, स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग आपका सभी को पता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, फिट्स एंड बाइंड टू इट्स टारगेट। अब देखो क्या है, ये चेक करता है कि हमारे जो ड्रग्स होते हैं मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो अपने टारगेट साइट पे अच्छे तरीके से बाइंड हुए कि नहीं, अच्छे तरीके से फिट्स भी उस पर बैठ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम अपने प्रोटीन और एंजाइम अपने जैसे जहां पर भी उन्हें बाइंड करना अपने टारगेट साइट पे वो अच्छी तरीके से बाइंड किए हैं नहीं, अच्छी तरीके से फिट्स वहां बैठ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग में चेक कर लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वह क्वेश्चन नंबर 19 आता है, एक्सप्लेन सॉलिड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब देखो क्या है, आपको सॉलिड सिंथेसिस आप बताना है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का। तो सॉलिड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, इट इज ए मेथड ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। सबसे पहले क्या आप जनरल पॉइंट लिखें कि यह क्या है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का एक मेथड होता है। इन दिस मेथड, और इस मेथड में केमिकल रिएक्शन आर कैरी आउट ऑन ए सॉलिड सपोर्ट। अब इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सॉलिड सपोर्ट के हेल्प से होती है, जैसे कि इसमें रेजिन बीट्स वगैरह होती है। ठीक है, इसमें क्या है देखा जाए तो सोल्यूशन ही हमारा यूज किया जाता है, रेजिन बीट्स वगैरह। ठीक है, अब देखो इतना आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन और बात करूंगा, ये रेयर केस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यह भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये पूछने के जो चांस होते हैं थोड़ा कम बनता है, बाकी पूछ भी सकता है, क्या गारंटी, लेकिन हम बात कर लेते हैं उसका भी। डिफाइन पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको बताना है पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स लेकिन सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। अब देखो पॉलीइन एंटीबायोटिक क्या होती है, इट इज ए क्लास ऑफ एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। ये क्या है, जनरल पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स की एक क्लास होती है। इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, और इसका यूज हम लोग क्या है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी करते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी है और नाटामाइसिन और भी होते हैं, बट यहाँ पे आप लोग दो मतलब याद कर लो अच्छे तरीके से। अगर पॉलीन्स एंटीबायोटिक आता है तो एम्फोटेरिसिन बी और नाटामाइसिन लिख दीजिएगा, और इसका मेन यूज होता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो राइट द यूजेज ऑफ मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अब देखो मिनोसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन बात वही हो जाती है। अब हमें अगर उसका यूज बताना हो, ठीक है, उसका अगर यूज लिखना हो तो जैसे क्या है एंथ्रेक्स में यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी, स्किन इन्फेक्शन में भी, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इसका यूज हो सकता है डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन का। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी वह एंड हुई। अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो, वहीं पे ये नोट्स मिल सकती है आपको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और आप तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो।